जाना चाहिए, हमारे फ्यूचर का सवाल है, नीट एस्पिरेंट्स का सवाल है, उन बच्चों का सवाल है जिन्होंने इतने साल ड्रॉप लेके पढ़ाई की और फिर भी सिस्टम की वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा, उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। गरीब बच्चों के लिए हमें आना है यहाँ पे। तो आप जैसे आज भी मुझे हमारे संविधान पे पूरा भरोसा है, तो संविधान के नियमों के अनुसार पुलिस इस तरह के वायलेशंस नहीं कर सकती है, इसीलिए उनको बिना मानकर ही करना पड़ रहा है। तो आपका क्या मतलब सरकार को लेकर सोचती है और क्या मोटिव है सरकार को? घमंड, इसमें मैंने घमंड इसलिए लिखा है क्योंकि पहले जब हंगर स्ट्राइक हुई थी तो सरकार ने सुन लिया था, जो उस वक्त हुकूमत में थी। इस बार टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तब भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं, तब भी रेजिग्नेशन नहीं दिया जा रहा है। ये घमंड नहीं है तो और क्या है? और देश के अलग अलग हिस्सों पे लगातार आंदोलन चल रहा है। आपने ये जो राइटअप करा तो आपका क्या मन में चला था? आपने पर्सनली लिखा या किसी आइडिया से इंस्पायर होकर लिखा? नहीं, हम लोग ने लिखा है मिलके। अच्छा, हम लोग ने ही लिखा है। क्या मतलब कि ये जो नीट पेपर लीक आउट गोइंग जो प्रोटेस्ट चला उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सोचता है कि देखिए ये जो भारत में स्टूडेंट्स हैं वो लोग जहाँ पे बड़े हो रहे हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट अपने ही जनता को सपोर्ट नहीं करता, बस बिलियनियर्स को सपोर्ट करता है, वो बहुत ही गलत बात है। So what you have a suggestion for government and what should government do in this time of crisis of students? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ट्रूथ क्या है, पर गवर्नमेंट ट्रूथ को हटाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। जो असली ट्रूथ है वो जानने ही नहीं देता है। हम लोग चाहते हैं कि वो मीडिया को कंट्रोल ना करे, सबको ट्रूथ जानने दे और फिर रिस्पॉन्ड भी करे। आप जब देखते हैं कि नेट पेपर लीक होता है समहाउ कभी भी, तो व्हाट इज द प्रेशर फॉर द स्टूडेंट दे आर फेसिंग? स्टूडेंट के मन में वो लोग एक नीट पेपर है, मेडिकल पेपर है, इतना साल से प्रिपेयर करें, लोग क्लास 12th के बाद ड्रॉप लेके एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तब जाके देखते हैं कि पेपर लीक हो चुका है। जिन लोग पैसा दिया है उन लोग को वो मिल चुका है, तो उनका जो पूरा लाइफ का करियर प्लानिंग है वो खत्म हो जाता है। वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आधे लोग सुसाइड करते हैं, आधे लोग प्रेशर में पड़ के कुछ और काम कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए? अब करना तो चाहिए, क्योंकि पहली बात तो उनके अंडर में ये बार बार हो रहा है, और सेकेंडली अगर वो रिज़ाइन करेंगे तो एक स्टेटमेंट बनेगा कि अब से ये नहीं करना चाहिए। यही एक स्टेटमेंट है। आपने लिखा है द बी इन बीजेपी स्टैंड फॉर द ब्लड ऑफ द इनोसेंट, मतलब जो बीजेपी का बी है वो ब्लड है, मतलब इनोसेंट का। तो आपको लगता है कि ये सही है? बिल्कुल, और क्या, इनोसेंट बच्चों का खून उनके हाथों पर है और वो इतने मतलब बेशर्म है कि आज भी उससे भागते हैं, दूर भागते हैं, उससे हटते हैं, उसको इनकार करते हैं उस बात से। ये तो आपका भी यही डिमांड है कि सोनम वांगचुक को रिज़ाइन करना चाहिए? सॉरी धर्मेंद्र प्रधान जी, और क्या, उनको रिज़ाइन करना चाहिए और उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जो हुआ है उनके टर्म के अंदर कई बार हो चुका है ऐसा। फिर OSM के अंदर जो हुआ, CBSE के साथ जो पूरा सीन फोर्सफुली हटाया गया स्टूडेंट को या सोनम वांगचुक को, वो तो गलत है। आप बताइए, वो तो हम लोगों की फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट, एक फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट होता है। हम लोग अपना बात लेके जाएं सरकार के पास, उसके खिलाफ हम लोग से हटाया जा रहा है। आज जो लाठियाँ चली है, लाठियाँ बरसाई गई, वो तो आपको ही पता है, मुझे पता है, गलत है, हम लोग के साथ गलत हो रहे हैं। तो पुलिस हम लोग को ऐसे कुत्तों, कीड़ों, लिटरली कॉकरोचेस की तरह ट्रीट कर रही है। और इसके अलावा मतलब अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है कि हम मतलब मांग भी नहीं कर सकते हैं क्या? ये तो बहुत गलत बात है, तो बहुत बुरी बात है। एक्सक्यूज मी, इनके पोस्टर पर लिखा हुआ है कि आज नाश्ते में हुकूमत का घमंड खाएंगे। सो बेसिकली मेरा ये है कि आप ये खुद से लिख कर लाई हैं? हाँ, मैंने खुद से लिखा है। तो आपका क्या मतलब सरकार को लेकर सोचती है और क्या मोटिव है सरकार को? घमंड, इसमें मैंने घमंड इसलिए लिखा है क्योंकि पहले जब हंगर स्ट्राइक हुई थी तो सरकार ने सुन लिया था, जो उस वक्त हुकूमत में थी। इस बार टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तब भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं, तब भी रेजिग्नेशन नहीं दिया जा रहा है। ये घमंड नहीं है तो और क्या है? दैट इज माई पॉइंट। तो आप क्या करती हैं वैसे बाय द वे? क्या? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं? मैं बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ रही हूँ। तो आपको लगा कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसमें आपको जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, हमारे फ्यूचर का सवाल है, नीट एस्पिरेंट्स का सवाल है, उन बच्चों का सवाल है जिन्होंने इतने साल ड्रॉप लेके पढ़ाई की और फिर भी सिस्टम की वजह से उन बच्चों का सवाल है जिन्होंने इतने साल ड्रॉप लेके पढ़ाई की और फिर भी सिस्टम की वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा, उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। गरीब बच्चों के लिए हमें आना है यहाँ पे। तो आप जैसे आज लाठीचार्ज हुई तो आपका रिएक्शन क्या था? लाठी मारे जो मारे सह लेंगे, कर लेंगे, रेजिग्नेशन तो उसको देना पड़ेगा। सरकार रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है बहुत हेवली तरीके तो वही तो बोला मैंने, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। घमंड नहीं है तो और क्या है? ये घमंड ही है उनका। तो ये घमंड टूटेगा कि नहीं? बिल्कुल टूटेगा, सबका घमंड टूटा है, रावण से लेके सबका घमंड टूटा है, इनका भी टूटेगा और टूट के रहेगा। पश्चिम बंगाल में है
आप लोग का क्या डिमांड है मैम? क्या डिमांड है? देखिए, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था इस बात पे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एनटीए है, वो इतना अंदर से करप्ट है कि एक कंप्लीट रिफॉर्मेशन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, लोगों का लाइफ बर्बाद हो रहा है। बट ये प्रोटेस्ट सिर्फ उसके बारे में नहीं है। सोनम वांगचुक के अरेस्ट तक प्रोटेस्ट एजुकेशन के बारे में था, एजुकेशन के करप्शन के बारे में था। उसके बाद ये अब इंडियन स्टेट के द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में हो गया। द इंडियन स्टेट हैज कमिटेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इसके बहुत सारे लोग सिविलियन कपड़े में थे जिनका पता नहीं था कि वो कौन था, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो टैक्टिक्स है ना। मतलब कोई भी फैसिस्टिक रेजिम यही करता है, कोई भी अथॉरिटेरियन रेजिम यही करता है कि नियम मानकर, आज भी मुझे हमारे संविधान पे पूरा भरोसा है, तो संविधान के नियमों के अनुसार पुलिस इस तरह के वायलेशंस नहीं कर सकती है, इसीलिए उनको बिना मानकर ही करना पड़ रहा है। तो आपने क्या लिखा है? ये बॉब डिलन का एक गाना है, हाउ मेनी ईयर्स मस्ट वन मैन हैव बिफोर ही कैन हियर पीपल क्राई। ये इंसानों के मतलब इंडिफरेंस को लेकर है कि हम पूरी तरह से अवस हो गए हैं, हमें फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। स्पेशली जो लोग पावर में, उनको फ़र्क पड़ना बंद हो गया। तो कितने कान चाहिए ताकि लोगों की कराह, लोगों की आवाज़ सुन सकें। तो आप क्या पढ़ती है, कहाँ से आप? मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही हूँ। तो मास कम्युनिकेशन मास्टर्स में जी। तो आपको लगता है कि मीडिया वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था? हाँ, ये तो है, बट मैं किसी एक मीडिया को आइडियलाइज भी नहीं करना चाहूँगी। मतलब मेरा ये मानना है कि हमारे देश में बहुत ही सालों से, मतलब बिफोर द बीजेपी एज वेल, गवर्नमेंट को अपीज करने का काम मीडिया ने किया ही। ये वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो फॉर प्रॉफिट है। एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे उनको पैसा मिलता है, तो एड कंपनी से मिलता है, कंपनी जो बोलेगी वो करना पड़ेगा, वही कंपनी गवर्नमेंट को फंड करता है। सिंपल लॉजिक है। हाँ, ये सही है, बीजेपी के आने के बाद ये बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो हाँ, तो पश्चिम बंगाल में है आंदोलन चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी ईयर्स मस्ट वन मैन हैव बिफोर कैन हेयर पीपल क्राई। मतलब एक आदमी को और कितने कान चाहिए कि वो लोगों के दर्द को, पीड़ा को समझ सके। हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है और लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? अनुष्का है। अनुष्का, आप क्या कर रही हैं? इसको पढ़ रही हैं? नहीं मैम, मेरा मास्टर्स हो गया है। अच्छा, जादवपुर से? नहीं, जादवपुर से। अच्छा, तो आज जो आंदोलन चल रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन है, कैसे देख रही है इस आंदोलन को? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा आंदोलन हो रहा। ये खुशी की भी बात है, ये दुख का भी बात है कि हम लोग को स्टूडेंट्स को इतने समय के बाद निकलना हो रहा है रास्ते में। तो ये बहुत ही दुखनाक समय है कि हम लोगों को हमारे बेसिक राइट्स के लिए रास्ते में निकालना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुख है, और ये बहुत अच्छा है कि हम लोग सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के में लगातार आंदोलन चल रहा है, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे। हर जगह पे लोगों का आंदोलन है, लोग अपने नाराज़गी, अपने खुशी को नाराज़गी दिखाने की कोशिश में, और लगातार लोगों के आंदोलन में ये तय है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से सरकार जो है, सरकार आंदोलन तो कर देते नहीं, मगर केंद्र में बैठी हुई सरकार किसी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करे। उसी पर हम लोगों से बातचीत करते जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।